नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वह भी बिल्कुल घर के देहाती अंदाज में। ठीक है, देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता है, पूरी तरह समझने का प्रयास करिएगा। आपका टॉपिक है, ये आपका 2 नंबर का आता है ट्रांसफॉर्मेशन में, कि वाक्यों को आप इंटेरोगेटिव बनाइए। देखिए हाई स्कूल में क्या होता है, वाक्यों को इंटेरोगेटिव बनाने का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, जबकि इंटर में थोड़ा सिस्टम अलग होता है। इंटर में क्या होता है, वाक्य का मतलब भी नहीं बदलना चाहिए और हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का बदलाव है वो भी दिखना चाहिए। तो मतलब वाक्य का अर्थ भी ना बदले और हमारा इंटेरोगेटिव भी हो जाए या निगेटिव भी हो जाए। तो ये सारे हम लोग इंटर लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है पहले आप सेंस समझिएगा। ठीक है, करके बिल्कुल देहाती अंदाज में। अगर आपको ये समझ में ना आ जाए तो कहना। ठीक, अंग्रेजी क्या होती है, हकीकत ये है कि अंग्रेजी बोलती है, बस सुनने के लिए आपको कान चाहिए। देखें कैसे, देखें इनमें आपको 2 चीजें ध्यान रखना है। इस टॉपिक में केवल 2 चीजें। वाक्य हमारा एक चलता है आपका, किधर देखेंगे, ऐसे ही देख लें, ऐसे ही सुन लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव। सामने वाला वाक्य अगर पॉजिटिव है तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो नेगेटिव होगी। अगर ये नेगेटिव है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी यानी कि जो आपका इंटेरोगेटिव बनेगा वो आपका पॉजिटिव होगा। मतलब अगर नॉट, सीधा सीधा फंडा ये है, अगर नॉट लगा है तो हटाना है और नहीं लगा है तो लगाना है। देखें कैसे, जैसे हम लोग देखते हैं दरअसल होता क्या है। पहले हम आपको सेंस समझा रहे हैं, पहले एक वाक्य को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव की आपको स्ट्रक्चर पता ही हो चुकी है। इंटेरोगेटिव आपके 2 तरह के होते हैं, यस नो टाइप जो हमारे एचवी से शुरू होते हैं, और दूसरे होते हैं डब्ल्यू एस टाइप, यानी कि डब्ल्यू एस का मतलब है क्वेश्चन वर्ड आपका पहले होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता है, तो आपको इसको हम फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पे इज आपका पहले आ जाएगा, तो इज आई बड़ा बन जाएगा, इज ये ऑनेस्टी का या छोटा हो जाएगा, इज ऑनेस्टी। देखो इसमें नॉट नहीं था तो नॉट आप क्या कर देंगे, अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है, क्योंकि इस वाक्य में नॉट नहीं है, बस केवल भेद यहीं पे है, थोड़े कठिनाई जो है वो यहीं पे है ना। नॉट नहीं है तो नॉट आपको लगाना है, अगर नॉट लगा है तो उसको हटा देना है। कैसे देखते हैं, तो इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी, और यहां आप क्या कर देंगे, पॉलिसी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, काम आप वही करेंगे। आपने देखा जो भी एच बी है उसको पहले लगा दिया, और जहां से एच बी हटा रहे वहां पे आप क्या लगा रहे, अपनी तरफ से नॉट लगा रहे हैं। चूंकि नॉट नहीं है, यही आपको बस इंपॉर्टेंट तो आपका यही है कि नॉट है तो हटाना है और नहीं है तो लगाना है। ठीक है, दूसरे वाक्य में क्या है देखिएगा, इसमें नॉट दिया है तो इसको क्या करना है, इसको हटा देना है, बस यही करना है। तो आपका वाज पहले आ जाएगा, वाज द बॉय हंग्री। देखो ऐसा होता क्यों हुआ है, समझने का प्रयास करिएगा। देखो क्या होता है, अंग्रेजी सेंस पे डिपेंड होती है। आप यहां से समझिए कि ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति होती है। ठीक, अब ये ऐसा क्यों बना, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। देखो आप कहने का अंदाज समझिए, ये क्या है, जैसे हम कहें काय ऑनेस्टी का सबसे अच्छी नीति ना ही हो, मतलब हम कह तो ऐसे रहे कि क्या ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति नहीं होती है, तो हमारा जो भाव है वो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अरे नहीं यार ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति होती है। जैसे हम लोग देहाती अंदाज में कहते हैं काय हमका रोज स्कूल ना ही जाए, तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, सामने वालों को हम ये समझाना चाह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। वही है, द बॉय वाज नॉट हंग्री, यानी कि बच्चा भूखा नहीं था, तो उसको हम कैसे कहेंगे, काय बच्चा का भूखा था, यानी क्या बच्चा भूखा था। हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या बच्चा भूखा था, नहीं नहीं था यार, हमें पता है। तो इसलिए ऐसा हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बनता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बनता है। ठीक है, दूसरे में देखिए, द बॉय कम्स टू स्कूल डेली। ठीक, अब यहां देखें पहचान आपको समझ में आ रही है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्रिया में एस या एस लगा होता है, तो आप सबसे पहले यहां क्या कर देंगे, डज लगा देंगे, डज द बॉय। अब नॉट आप अपनी तरफ से लगा देंगे, और ये आपको पहले ही बताया गया है कि जब डज लग जाता है, इधर आपका डज लगा है तो कुल मिला के यहाँ पे क्रिया में एस या एस हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कम टू
स्कूल डेली, और इसमें भी आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये चीज सारी चीजें ध्यान रखना है। देखो इसमें आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे 250 लगा देते हैं, जब तक यहाँ कम तक आए तो कम सी उतार दिया, अगर यहाँ कम भी कर दिया तो जब तक लास्ट तक आते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। दरअसल मैंने क्लास में भी देखा है, जब एग्जाम में लेता हूँ या परीक्षा की जब कॉपी भी चेक करता हूँ, तो वहां मैं केवल यही देखता हूँ कि बच्चों का जो है, जो ग्रामर का पोर्शन है, बहुत ही मैं वीक देखता हूँ। कोई भी बच्चे हम देखते हैं कि 50% भी इसमें नंबर नहीं ला पाते। 50 तो छोड़िए, 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 2 ही क्वेश्चन पता पड़े बिल्कुल सही होते हैं, बाद बाकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप अगर गलतियां करोगे तो आपकी दावेदारी खत्म हो जाएगी कि इतना हमारा कम मूल्यांकन क्यों हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हर चीज को ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको हमने लिखा है, कुछ लोग सोच लेते हैं कि एचबी पहले लगानी है तो बिल हैव बीन पूरी एचबी है, नहीं, केवल आप क्या करेंगे, बिल को निकाल लेंगे। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बिल, देखो और इधर बढ़ा लेते हैं, बिल दे। अब देखो इसमें नॉट नहीं था तो आप नॉट लगा देंगे, नॉट बिल दे नॉट, फिर आपका वही सिस्टम रहेगा, है बीन वेटिंग फॉर मी, और यहां भी आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसमें देखो क्या था, बिल तो हमने यही वाला लगा लिया था, इसमें नॉट नहीं था। तो आप पहले भी हमने बताया कि नॉट लगता है सबके बीच में, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो आपका ये सब्जेक्ट रहा और इधर वाला पार्ट वर्ब का माना जाएगा, तो आपका नॉट यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें नॉट लगा है तो आपको वही बताया था कि लगा है तो हटाना है और नहीं लगा है तो लगाना है। तो आपका डू पहले आ जाएगा, डू आई लाइक टी। अगर इसको भी हम लोग देहाती अंदाज में समझे हमने कि आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है, और फिर अगर हम इसको कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे, क्या मुझे चाय पसंद है, क्या मुझे चाय पसंद है। इसका मतलब मैं उसे ये बताना चाह रहा हूं, क्या लगा क्या का मतलब आप समझते हैं कि सबसे पहले एच बी लग जाती है। तो वही है, इसका क्या होता है, सेंस इस तरह का होता है कि सामने वाला भी, हमने आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ाए थे, अरे कितनी गर्मी है यार, कितनी गर्मी है, शब्द वहां आ रहा है कितनी गर्मी है, कितनी की अंग्रेजी होती है हाउ, और जबकि वहां हम लोग बताना क्या चाहते हैं, अरे यार आज तो बहुत गर्मी है, यानी कि हम सेंस देना चाहते हैं बहुत गर्मी का, लेकिन बोलते क्या है कि कितनी गर्मी है। तो सेम चीज यहां लागू होती है आपकी। तो ये सारे वाक्य अगर देखें तो यहां देखा, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा था। हम लोग क्या कहेंगे, क्या लेंचो ने भगवान को पत्र नहीं लिखा था, यानी कि जब की फसल नष्ट हुई थी तो उसने क्या किया था, उसने भगवान को यार पत्र लिखो। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, और यहाँ क्या कहेंगे, क्या लेंचो ने भगवान को पत्र नहीं लिखा था, तो इसका मतलब होगा लिखा था। उन्हें क्या लेंचो ने पत्र लिखो दो, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेंचो ने पत्र नहीं लिखा था। तो यहाँ पे यह होता है, जब हम पॉजिटिव अंदाज में बोलते हैं तो नेगेटिव में सेंस पूरा होता है, और जब नेगेटिव अंदाज में बोलते हैं तो पॉजिटिव में सेंस पूरा होता है। तो यहाँ आपका देखिए क्या आ जाएगा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि आप पास्ट इंडेफिनिट से तो डिड सबसे पहले लगा देंगे। तो यहाँ जाएगा डिड लेंचो, डिड लेंचो नॉट। अब आपको पता है जब आपका डिड लग जाता है तो ये क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो राइट लेटर टू गॉड का जी हमेशा बड़ा ही बनता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इस वाक्य में अगर देखें कि वी मस्ट रेस्पेक्ट द पुअर, हमें गरीबों का सम्मान करना चाहिए, हम क्या कहेंगे, क्या हमें गरीबों का सम्मान नहीं करना चाहिए। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमें गरीबों का सम्मान करना चाहिए। तो कुल मिला के ये आपका कैसे बन जाएगा, मस्ट आपका पहले आ जाएगा, मस्ट को आपको पहले लगाना है, मस्ट बी और नॉट इसमें है नहीं तो नॉट लगा देना है, ये आप देख रहे हैं। और इस पार्ट को पूरा वैसे ही उतारने के बाद आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि ये आप यूं ही उतार देंगे। तो मस्ट बी नॉट रेस्पेक्ट द पुअर, ठीक। अब देखिए आपका जो लेवल है कक्षा 12 में और 11 में स्पेशली इस तरह के वाक्य ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि एवरी बडी या एवरी वन या एनी बडी, मतलब इस तरह के जो सारे वाक्य होते हैं, एक वाक्य को अगर समझ लिया तो आपको उसी तरह से बनाना है। यानी कि पॉजिटिव वर्ड
और नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव बनाम नेगेटिव, ये समझना है। देखिए अब देखो इसका आपको सेंस समझ में आ जाएगा बिल्कुल, कि सरदार पटेल को हर कोई जानता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे यार उन्हें कौन नहीं जानता है, मतलब सरदार पटेल को कौन नहीं जानता है, तो वहां सेंस जाए कि सरदार पटेल को हर कोई जानता है। तो कौन, कौन नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन। कौन का मतलब क्या होता है, ये बात हमारा इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, हु से बनेगा। अभी हमने सेंस लिया है, यहाँ अगर बात समझेंगे तो क्या कह रहा है कि सरदार पटेल को कौन मतलब सरदार पटेल को हर कोई जानता है, इसका मतलब कौन नहीं जानता नहीं, मतलब तो आपका यहाँ जाएगा हु, कौन नहीं जानता है। यानी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा नेगेटिव होता है तो आप समझ जाएंगे हु, तो यहाँ डज नॉट। चूंकि आप समझ रहे हैं ये बात हमारा पॉजिटिव है, तो इसको जब नेगेटिव बनाना है, चूंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप डज नॉट लगाएंगे अपनी तरफ से और नोज को क्या कर देंगे, नो। सरदार पटेल, और लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। देखो हकीकत बात है, अगर आप हमें समझने का प्रयास करोगे तो आप हमारी जो टीचिंग स्टाइल है उसको समझ पाओगे। क्योंकि मैं देखता हूं कि जिस अंदाज से मैं पढ़ाता हूं, जल्दी लोग क्या पढ़ाते हैं, एक बार नियम रट लिए, ऐसा नियम हो जाता है, ऐसे एवरीबॉडी आ जाए तो हम लोग ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, वो मतलब आपको रूल बताते हैं, लेकिन आपको रूल हमारे साथ रह के रूल मतलब अंग्रेजी को समझना है यार, रटना तो बिल्कुल है नहीं, मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ यहाँ क्या होने वाला है, आपको रटना ही नहीं। देखो ये बात खुद बताएगा, नो बडी वांट्स टू बी पुअर। नो बडी मतलब कोई नहीं, वांट्स मतलब चाहता है, टू बी मतलब होना, पुअर यानी कि कोई गरीब होना नहीं चाहता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, गरीब कौन बहु चाहते यार, गरीब कौन बहु चाहते, यानी कि कौन चाहता है गरीब होना, कोई नहीं चाहता है। तो नो बडी आ रहा है, इसका मतलब यहां केवल रख देंगे हु वांट्स टू बी पुअर, ठीक है। आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपका नो बडी, नो वन, नथिंग, अगर ये चीजें आ जाती हैं तो आप लोग क्या कर देंगे, वैसे नथिंग में तो आपका व्हाट आता है, तो हु पर्सन के लिए हम लोग हु लगा देते हैं, तो केवल नोबडी के स्थान पे हु लगा देते हैं, शेष पार्ट को हम लोग ऐसा ही उतार देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गॉड लिव्स एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह रहता है, तो क्या सेंस निकल रहा है यार, ईश्वर कहाँ नहीं रहा, कहाँ नहीं रहता है, अरे ईश्वर तो हर जगह रहा, कहाँ। तो इसका मतलब है जब आपका एवरीवेयर आ रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसका मतलब ये हमारा किससे बनेगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं। ये क्या कह रहा है कि गॉड लिव्स एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह रहता है, तो हम लोग क्या सेंस लेंगे, ईश्वर कहाँ नहीं रहता, कहाँ, कहाँ अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। तो यहां आप लगा देंगे वेयर, वेयर के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां हो जाएगा डज, वेयर डज, फिर आपका गॉड आ जाएगा। अब आ जाएगा नॉट लिव, क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या समझ में आया, एवरीवेयर कहाँ चला गया, है ना। आपको ये लग रहा होगा गुरुजी एवरीवेयर कहाँ चला गया, मतलब हम केवल एवरीवेयर नहीं, अंग्रेजी में हम लोग क्या करते हैं, सेंस लेते हैं, केवल हमारा सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, बाद बाकी स्ट्रक्चर तो हम यही सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो सीख रहे हैं कि किस बात को हम किस अंदाज से और कह सकते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा मतलब यही है कि आप एक बात को कितनी तरह से कह सकते हो, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कोई सामने वाले व्यक्ति को हम एक तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब उसको हम पब्लिक सेवा में जाएंगे तो हमारा मतलब है हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाएं, यानी कि तरह तरह से समझाने का प्रयास करें। कोई एक तरह से नहीं समझ पा रहा है, दूसरी तरह से समझाएं, तीसरी तरह से समझाएं। तो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का यही मतलब है कि आप एक से ज्यादा, मोर देन वन और टू तरीके सीखना है कि लोगों से आप कैसे उनको समझाएंगे अपनी बात को। तो वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वेयर, इसका मतलब वेयर डज गॉड नॉट लिव, कहाँ ईश्वर नहीं रहता है, यानी कि ईश्वर कहाँ नहीं रहता है, जिसका सेंस है ईश्वर हर जगह रहता है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो है, अगर ये चीज आपको सीखनी है तो प्रयास आप सबसे पहले ये करिए, आपका जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो मैं ट्रांसलेशन ये थोड़ा पार्ट पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेशन पे ही आऊंगा और ट्रांसलेशन आपका इतना अच्छा कर दूंगा कि ये चीजें आप
देखते ही, मैं बता रहा हूं, देखते ही आप इनको ऐसे समझ जाओगे कि आपको फिर अंग्रेजी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दावा करता हूं। लेकिन आपको यही है, लेकिन प्रयास समझ, दुख कब होता है कि मैं आपको सिखाने चाहता हूं, मैंने ठान लिया है कि हम आपको सिखाएं, बट हम इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाते हो। यानी कि अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप लाइक नीचे कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत हो रही है क्या? उसमें तो इतना बड़ा भी काम नहीं है, ना तो पैसे कट रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मतलब हमें ये बार बार कहना पड़ता है, जबकि आपको समझना चाहिए हम आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप हमसे स्वतः ही जुड़ें, लेकिन हमें कहना पड़ रहा है। ये थोड़ी अच्छा नहीं लगता है कि गुरुजी हाँ उसके अपने चैनल की बात कर रहे हैं। आप तो समझ सकते हैं, जब मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अंग्रेजी को बाकी सिखाना चाहता हूँ, तो आप खुद समझ जाइए आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस पे आते हैं। सी हैज नेवर, देखो एक नेवर है, एक ऑलवेज है। हम लोग यही तो सीख रहे हैं कि वाक्य हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव कैटेगरी में है, ये नेगेटिव कैटेगरी में। अब दोनों क्या होता है, अब देखो मतलब समझिएगा, ये भी वाक्य आपको बता देगा ये इंटरोगेटिव किससे बनेगा। देखिएगा, सी हैज नेवर डन हर वर्क इन टाइम, मतलब उसने जो है कभी नहीं किया है अपना कार्य इन टाइम, समय से कभी नहीं किया है। कभी नहीं, उन्होंने की कब है करोवान है, कब है करो, मतलब कब किया उसने, तो कभी नहीं किया, कब, मतलब ये हमारा जो नेवर होता है, ऑलवेज होता है, ये वाक्य हमारे बनते हैं वैन से, है ना। तो यहां हो जाएगा वैन। वैन के बाद हैज, देख रहे हैं आप, साइक्रिया आ जाएगी, हैज सी। तो देखिए, वैन हैज सी डन हर वर्क इन टाइम, और इसमें भी आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब आपको लगेगा नेवर कहां चला गया है ना, नेवर का सेंस जो है वेन से आ गया, क्योंकि नेवर ये कहना चाहता था, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका, जो टाइम की वजह से, टाइम को हम लोग किससे, वेन से, कब, कब का मतलब होता है सदैव या कभी नहीं। तो इसका मतलब नेवर या ऑलवेज आ जाए तो हमारा जो इंटेरोगेटिव बनता है वो किससे बनता है, वेन से बनता है। तो इसका मतलब यहाँ ऑलवेज, ऑलवेज लगा, इसका मतलब आप समझ गए हैं, ये भी टाइम बता रहा है। यहाँ क्या प्लेस बता रहा था, प्लेस हमारा वेयर से बनता है, ठीक। ये हमारा क्या बता रहा है, टाइम, टाइम का मतलब आपका वेन यहाँ लग गया है, तो वेन आपका यहाँ भी लग जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, ऑलवेज लगा है, ऑलवेज लगा होने की वजह से ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये वाक्य बनेगा वो निगेटिव बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हेल्प्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो व्हेन डज माई फ्रेंड, व्हेन डज माई फ्रेंड नॉट, फिर आपका हेल्प द पुअर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हेल्प क्यों रह गया, क्योंकि ये हमारा डज लग गया है। ये नॉट हमारा क्यों लगा, क्योंकि ये वाक्य हमारा कैसा था, पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव जो वाक्य होगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, तो उसका हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब मतलब समझिए, देखो इसका हमारा ये सही बना है कि नहीं, मेरा मित्र गरीबों की सदा मदद करता है, तो इसका मतलब है कि मेरा मित्र कब नहीं मदद करता है, कब नहीं मदद करता है, तो व्हेन डज माय फ्रेंड नॉट हेल्प किसकी, द पुअर, यानी कि कब नहीं मदद करता है, उसका सेंस है मेरा मित्र गरीबों की मदद हमेशा करता है, इसलिए आपका ये इस तरह का सेंस निकल रहा है। तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इस लास्ट वाक्य को और देखते हैं। चलिए लास्ट में क्या कह रहा है, इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसको समझिए, और एक बार मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, और आपको ये मालूम है, आपको रटना ही नहीं, मैं बता रहा हूं। अब क्या कह रहा है, इट इज यूजलेस, बेकार है, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। टू क्राई हो सकता है या फिर क्राइंग भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो इट इज यूजलेस, बेकार है, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो दूध फैल गया है, जो दूध गिर गया है, यानी कि जो दूध गिर के नष्ट हो गया है, तो उस पर क्राई करना व्यर्थ है, उसके लिए रोना व्यर्थ है। इसका मतलब तो ये होता है कि जब चिड़िया चुन गई खेत फिर पछताए क्या होता है, यानी कि जब चिड़िया खेत चुनी ही है
तो फिर पछताए से या सर पीटने से या छाती पीटने से क्या होगा? तो इसका मतलब है बेकार है। तो उनने की जब बेकार है, जब चिड़िया खेत चुन ही, तो क्यों क्यों हम चिल्लाएं, क्यों चिल्लाएं? तो क्यों का मतलब आप निकल के आ रहा है, ये वाक्य हमारा किससे बनेगा? यानी कि आपका यूजलेस है कोई काम, जो काम बिगड़ गया है तो उसके लिए चिल्लाना, तो इसका मतलब है वाई लगा देंगे। तो वाई क्राई ओवर, भाई क्राई, भाई टू क्राई ओवर इस स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, मतलब आप समझ गए हैं। उनने भैया हम झूठ काहे बोले, तो इसका मतलब जब झूठ बोलना है, जब हम लोग कहें कि इट इज यूजलेस टू टेल ए लाई, तो इसका मतलब है हम झूठ क्यों बोलें? तो इसका नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि झूठ बोलना व्यर्थ है। या दूसरा वाक्य कैसे देख सकते हैं कि इट इज यूजलेस टू इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान करना व्यर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? जब व्यर्थ है तो मैं क्यों करूं, क्यों? तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, इट इज यूजलेस। यहाँ पे यहाँ ऐसा भी हो सकता है, इट इज नॉट यूजफुल, यानी कि लाभकारी नहीं है, गरीबों की बेइज्जती करना या गरीबों का उपहास करना या मजाक करना अच्छा नहीं है। तो आपको अगर ऐसा सेंस आ रहा है ये काम करना व्यर्थ है, तो इसका मतलब होता है क्यों करूं, है ना। और उन्होंने कि इट इज यूजफुल टू गो टू स्कूल डेली, मतलब प्रतिदिन स्कूल जाना अच्छा है। तो इसका मतलब है जब अच्छा है तो मैं क्यों ना जाऊं, वाई नॉट। तो वाई से हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो आई थिंक ये बात पूरी तरह से सारी बातें अगर आपने समझ ली हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। और मेरा मानना है और आपका एक सुझाव भी है आपको कि इस चीजों को आप बाकी समझ लीजिएगा। मैं जैसा कि सीरीज चला रहा हूं गागर में सागर बनने की, तो हमने केवल 12 वाक्य लिए हैं इसमें, और 12 वाक्यों में शायद आपका कुछ भी बचा नहीं। अगर 12 वाक्य सारे आप समझ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं स्पेलिंग या वर्ड आपको अलग मिल सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर आपको अलग नहीं मिलेगी। इन्हीं में से आपको इंटेरोगेटिव बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास यही है, अगर हमारा आपको स्टाइल पसंद आ रहा है, और पसंद आपको तभी आएगा जब आप हमें समझने का प्रयास करेंगे। मैं बता रहा हूं, आप जनरली पढ़ोगे तो मैं नाम का टीचर हूं, अगर आप डीपली और समझने का प्रयास करोगे तो मैं काम का टीचर हूं। तो पहले आप हमें समझिए, मैं नाम का हूं कि काम का हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब मैं काम का हूं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है वो आपको खुद आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।